आज मॉर्निंग सेशन में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, जिसका पेपर कोड है जू 101F एंड जू 102 एंड पेपर टाइटल इज साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। हम लोग इनके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ, स्पेस दिया है, बाय मस्ट सेल। तो एलर्जी रिस्पॉन्स में मस्ट सेल से क्या रिलीज होता है? एंटीबॉडीज नो, एंटीजन नो, म्यूकस नो, हिस्टामिन यस। मस्ट सेल रिलीज करती हैं हिस्टामिन को, जो एलर्जी कॉज करता है, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज करता है ड्यूरिंग एलर्जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डोसेज कंपनसेशन इन मैमल्स इज अचीव्ड बाय। डोसेज कंपनसेशन एक फिनोमेना है, जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ये किसके द्वारा अचीव्ड होती है? इन एक्टिवेटिंग वन एक्स क्रोमोसोम इन मेल नो, इन एक्टिवेटिंग वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है, इसको बोलते हैं डोजेस कंपनसेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आर। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाई शेप स्ट्रक्चर होता है, 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द जैक स्टेट पाथवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जैक स्टेट पाथवे किसका एग्जाम्पल है? ए जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर पाथवे नो, इसका एग्जाम्पल कौन सा था? जीपीसीआर। दूसरा है एन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे नो। तीसरा ऑप्शन दिया है एन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पाथवे यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैक स्टेट पाथवे में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जैनस काइनेज, वो इस रिसेप्टर से अटैच रहता है, जो एक प्रकार का टायरोसिन काइनेज एंजाइम है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जैक स्टेट रिसेप्टर के थ्रू जो साइटोकाइंस होते हैं वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो, गोल्गी एपरेटस नो, माइटोकॉन्ड्रिया यस। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वहां पर हमने बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस ईआर प्लस गोल्गी बॉडी प्लस लाइसोसोम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ बी सेल। इम्यूनोलॉजी में बी सेल का ओरिजिन कहाँ से होता है? पैंक्रियास से नो, लीवर से नो, थाइमस से नो, बोन मैरो यस। इसलिए बी से है बोन मैरो, बी से है बी सेल। बी सेल का ओरिजिन होता है बोन मैरो में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडीज इज जनरेटेड बाय। एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप की होती है, तो इसमें डाइवर्सिटी कैसे आती है? अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग नो, जीन रीअरेंजमेंट यस। जीन में रीअरेंजमेंट होता है जिससे एंटीबॉडीज में डाइवर्सिटी आती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a phenomenon where the expression of a gene depends on whether it is inherited from the mother or father is called। एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें जीन एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो मदर से आए हैं या फादर से आए हैं। इसको बोलते हैं एंटीसिपेशन नो, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the ability of an organism to resist infection by pathogen is called। तो ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी
जिसके द्वारा पैथोजन के लिए रेसिस्टेंस डेवलप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन? नो। हाइपर सेंसिटिविटी? नो। इम्यूनिटी? यस, इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन हैज enlarged breast, spare hair on body, and sex complement as XXY. He suffer from। एक आदमी है जिसमें ब्रेस्ट इनलार्ज हो गए हैं और हेयर जो है ज्यादा डेवलप है, और इसका जेन्योटाइप है XXY। तो ये किससे सफर हो रहा है? डाउन सिंड्रोम से? नो। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम? यस। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, 46 की जगह 47 हो जाती है। तो नॉर्मली XY होता है, लेकिन यहाँ पर है XXY। एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रॉयल डिजीज? रॉयल डिजीज क्या, इनमें से किसको बोलते हैं हम? सिकल सेल एनीमिया को? नो। हीमोफीलिया? यस। हीमोफीलिया में क्या होता है? हमें छोटा सा कट लगता है तो ब्लीडिंग होती रहती है और ब्लड का थक्का नहीं जमता है, इसलिए इसको ब्लीडिंग डिजीज कहते हैं। तो हीमोफीलिया का दूसरा नाम है रॉयल डिजीज, क्योंकि ये सबसे पहले जो रॉयल फैमिली थी, इंग्लैंड की रानी थी क्वीन विक्टोरिया, रॉयल फैमिली में हुआ था हीमोफीलिया, इसलिए उसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ए फंक्शनल क्रोमोसोम हैज। फंक्शनल क्रोमोसोम में क्या मिलेगा? ए सेंट्रोमियर? यस, सेंट्रोमियर होगा। ए टीलोमियर? यस। एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? यस, ये भी होगा। इसका मतलब सारी चीज होती हैं, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज secreted by B cell is called। इम्यूनिटी का वह टाइप जिसमें बी सेल के द्वारा बी सेल के द्वारा एंटीबॉडी बनती है और इसके द्वारा मीडिएटेड होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? नो। ह्यूमोरल इम्यूनिटी? यस। जो बी सेल के द्वारा इम्यूनिटी मीडिएट होती है उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द थ्योरी that explain how the immune system select specific lymphocyte to multiply is the। वह थ्योरी जो ये बताता है कि स्पेसिफिक लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस थ्योरी? नो। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड। तो जीन की अल्टरनेट फॉर्म को क्या बोलते हैं? रिसेसिव करेक्टर? नो। डोमिनेंट करेक्टर? नो। एलील? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, इसको हम एलील बोलते हैं, इसलिए एक होता है डोमिनेंट एलील, दूसरा रिसेसिव एलील। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल कार्ड जीन बाय द टर्म। मेंडल ने जीन को एक टर्म दिया था, जिसको मेंडल ने जीन के लिए कौन सा टर्म यूज किया था? फैक्टर्स? यस। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जीन टर्म बाद में यूज हुआ था, सबसे पहले मेंडल ने इसको फैक्टर बोला था, उसके बाद साइंटिस्ट आए थे जॉनसन, जिन्होंने फैक्टर्स को जीन नाम दिया था। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जीनोटाइप इज दैट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन? यस। जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है उसको बोलते हैं जेनेटिक जीनोटाइप। जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ फिनोटाइप लगा दिया होगा, अगर यहाँ पर होता जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म तो भी ऑप्शन करेक्ट होता। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग। अच्छा, यहाँ ऑप्शन भी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ फिनोटाइप इसको बोलेंगे, जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन होगा उसको फिनोटाइप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू डिफर फ्रॉम पेरेंट इज कॉल्ड। जो बच्चे होते हैं पेरेंट से अलग दिखने लगते हैं बिकॉज उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Which class of immunoglobulins is primarily involved in allergic reaction? कौन सी एंटीबॉडी एलर्जी में पहले इन्वॉल्व होती है? आईजीजी नो, आईजीएम नो, आईजीए नो, आईजीई यस. आईजीई एंटीबॉडी एलर्जी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. डीएनए रेप्लिकेशन इज. डीएनए रेप्लिकेशन एक कैसा प्रोसेस है? डिस्पर्सिव प्रोसेस नो, कंजर्वेटिव प्रोसेस नो, नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेस नो, सेमी कंजर्वेटिव यस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सेमी मतलब होता है हाफ, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व, मतलब एक समय में एक डीएनए, हाफ डीएनए कंजर्व रहता है और हाफ डीएनए रेप्लिकेट करता है. इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन that is non-specific is called. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एडॉप्टेड इम्यूनिटी नो, ह्यूमरल इम्यूनिटी नो, सेल इम्यूनिटी नो, इनेट इम्यूनिटी यस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनेट इम्यूनिटी, जो कि हमें बर्थ से मिलती है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द स्पिंडल फाइबर्स अटैच क्रोमोसोम विद. स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से किसके द्वारा अटैच होते हैं? क्रोमोसेंटर के द्वारा नो, सेंट्रियोल के द्वारा नो, काइनेटोकोर यस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर होता है और सेंट्रोमियर के ऊपर होता है काइनेटोकोर, जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. इन ए पेडिग्री चार्ट ए फील्ड shaded symbol typically represent an individual who is. तो पेडिग्री चार्ट आप बनाते हैं, डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं, वहां पर आप एक ऐसा सिंबल यूज करते हैं जिसको पूरा डार्क कर देते हैं, कलर कर देते हैं. वो किसके लिए यूज होता है? अनअफेक्टेड बाय द ट्रेट नो, एक कैरियर ऑफ द ट्रेट नो, अफेक्टेड बाय द ट्रेट, जो इंडिविजुअल डिजीज से अफेक्टेड होते हैं, ट्रेट से अफेक्टेड होते हैं, उसके लिए हम कलर सिंबल यूज करते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज. सेल साइकिल सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है, इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आती है हमारी G1 फेज, देन S फेज स्टार्ट होती है, देन G2 फेज, देन M फेज. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. Inheritance pattern governed by gene located in the cytoplasm in bracket mitochondria are termed as. इनहेरिटेंस का ऐसा पैटर्न जो कि साइटोप्लाज्म जीन के द्वारा निर्धारित होती है, उसको क्या बोलते हैं? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग नो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यस. माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नो, मल्टीपल एलील यस. जनरली एक जीन के दो एलील होते हैं, लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप में एक जीन के दो से ज्यादा एलील होते हैं. एक होता है आई ए एलील, कैपिटल आई ए, एक होता है कैपिटल आई बी एलील, और तीसरा एलील होता है स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दो से ज्यादा एलील होते हैं, इसलिए इट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. न्यूक्लियोलस इज स्पेशली रिच इन. न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क डॉट सा दिखाई देता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं. इसमें ये किसमें रिच होता है? डीएनए एंड प्रोटीन में नो, डीएनए एंड लिपिड्स नो, आरएनए एंड प्रोटीन यस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. न्यूक्लियस में आरआरएनए स्पेशली कई सारी कॉपी में, हजारों कॉपी एक साथ बनती हैं आरआरएनए की, जिसकी वजह से वो डार्क दिखाई देता है, और वहां पर आरएनए और प्रोटीन जो है रिच अमाउंट में होता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ए जीन that is located on X chromosome is referred to as.
एक जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल जीन? नो। बाइलिंक्ड जीन? नो। एक्स लिंक्ड जीन? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन ह्यूमन द सेक्स क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड एज। ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्स इन मेल, एक्स वाई इन फीमेल? नो, गलत दिया है। दूसरा ऑप्शन है एक्स वाई इन मेल, ये करेक्ट है। एक्स एक्स इन फीमेल, यस। मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स होता है। सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रियोल इज। सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं उनमें क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है? 9+0 अरेंजमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 9+2 होता है फ्लैजला में होता है, 9+0 प्रेजेंट होता है सेंटर में, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती है, और पेरीफेरी पर ट्रिपलेट फॉर्म में जो है 9 जगह जो है माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होती हैं। 9+0 अरेंजमेंट प्रेजेंट इन दी सेंट्रियोल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन। प्रोटीन बनती है उसका मॉडिफाइड भी होती है, कहां पर होती है? ईआर में? यस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में? यस। ईआर और गोल्गी दोनों जगह प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, तो बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट डॉट। मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसका क्या मतलब है? एलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन? नो। जीन फॉर डिफरेंट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? यस। दो अलग अलग जीन जो होते हैं, दो डिफरेंट जीन है डिफरेंट ट्रेट के लिए, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। राइबोसोम हेल्प्स इन लाइपोजेनेसिस? नो। सेलुलर डाइजेशन? नो। प्रोटीन सिंथेसिस? यस। प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होती है? राइबोसोम पर होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ए राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट? नो। 6 सब यूनिट? नो। 2 सब यूनिट? यस। राइबोसोम में एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द हाईली कंडेंस्ड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज नोन एज। तो जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्रोमेटिन? नो। हेट्रोक्रोमेटिन? यस। हेट्रोक्रोमेटिन में जो है जीन इनएक्टिव रहते हैं, वहां ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि यू क्रोमेटिन में जीन एक्टिव रहते हैं, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्रोटीन की? नो। सेलुलोज की? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस एक सेल डेथ का प्रोसेस है, हमने वहां डिस्कस किया था। कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हो रहा था एपोप्टोसिस में? लाइसोसोम? नो। पीआर? नो। गोल्गी बॉडी? नो। माइटोकॉन्ड्रिया? यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज द। सेंट्रोसोम जब सेल डिवाइड होती है तो सेल के दोनों साइड पर एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द प्राइमरी लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें प्राइमरी लिपिड कंपोनेंट कौन सा है? बैक्स एस्टर्स? नो। फॉस्फोलिपिड? यस। फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है सेल मेम्ब्रेन में, इट इज द प्राइमरी कंपोनेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द बेस दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। एक ऐसा बेस जो आरएनए में पाया जाता है बट डीएनए में नहीं पाता है। थाइमिन? नो। यूरेसिल? यस। यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलता है, डीएनए में एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल वैग बिकॉज। लाइसोसोम को सुसाइडल वैग क्यों बोलते हैं? पैरासिटिक एक्टिविटी होती है, नो। प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, नो। हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी, यस। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, which component of cell cytoskeleton is involved in cell movement and cytokinesis? तो सेल के मूवमेंट में और साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होता है, माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व होता है और माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो तीसरा ऑप्शन है, इनका फंक्शन होता है सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसका फंक्शन सेल मूवमेंट में नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों सही होंगे ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक साथ नहीं दिया है, इसलिए हम चौथा ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ द एबव। ए भी सही है, बी भी सही है। दोनों का फंक्शन होता है सेल मूवमेंट और साइटोकाइनेसिस कराना। इंटरमीडिएट का फिलामेंट का फंक्शन होता है सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो डी ऑप्शन जो है मोस्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, which pair of organelle has internal membrane? इसमें इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम पर आता है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसेस बाय व्हिच ए सेल इंगल्फ सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड। अगर सेल सॉलिड पार्टिकल को ईट करती है, हमने लेक्चर में बताया भी था, तो उसको क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस, नो। एक्सोसाइटोसिस, नो। फैगोसाइटोसिस, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर सेल सॉलिड पार्टिकल्स को इंगल्फ करती है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर सेल लिक्विड पार्टिकल को ईट करती है, ड्रिंक करते हैं, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, which cell organelle is responsible for protein sorting and packaging? माइटोकॉन्ड्रिया, नो। गोल्गी एपरेटस, यस। गोल्गी बॉडी का काम होता है प्रोटीन की सॉर्टिंग करना एंड पैकेजिंग करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? प्रोटीन इज सिंथेसाइज, नो। डीएनए इज सिंथेसाइज, नो। एमआरएनए इज सिंथेसाइज, यस। डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच टाइप ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एडाप्टर आरएनए? इनमें से एडाप्टर आरएनए किसको बोलते हैं? एमआरएनए को, नो। टीआरएनए, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन। यहाँ पर इज की जगह यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, फाउंड इन होगा, इज नहीं होगा। फाउंड इन कोलेस्ट्रम, प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है? जब मदर बेबी को बर्थ देती है तो जो फर्स्ट मिल्क होता है, इसको कोलेस्ट्रम बोलती हैं। इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है IgA एंटीबॉडी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, which cell are primarily involved in cell mediated immunity? कौन सी सेल जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती है? बी सेल, नो। टी सेल, यस। टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बोलते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन डाउन सिंड्रोम इज। तो डाउन सिंड्रोम में एक ऑटोसोम का नंबर बढ़ जाता है। मतलब जनरली एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी आती है। 21 नंबर क्रोमोसोम की 3 कॉपी बन जाती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसलिए ऐसे पर्सन में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।